बेटा आप लोग कैसे हो? सबसे पहले ये बताओ कि आपका कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह कैसे हुए। एक कोडिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पहले ही डाल दिया है। और आप में से जितने भी बच्चे अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं टीसीएस की, तो आपको बेटा मॉक टेस्ट की जो लिंक है वो मिल जाएगी यहाँ पर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको यूज कर सकते हो। और अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, परचेज कर सकते हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीसीएस एनक्यूटी अगला फेज। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, एंड ज्यादातर बच्चों को इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई है। एंड मैं यहाँ पर एक ही चीज बोलूंगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया कि नहीं किया मुझे जरूर बताना। एंड जितना मुझे समझ में आया, बिकॉज मैंने एक बच्चे से कॉल पे पूछा है, तो जितना मुझे समझ में आया ना क्वेश्चन, मैं उस हिसाब से जा रहा हूँ। हो सकता है कि चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगी, क्योंकि मुझे मेरे सामने क्वेश्चन नहीं है, मैंने बच्चे से पूछा है कि बेटा क्या आया था क्वेश्चन में बताओ जरा, तो उसने जो बताया है तो मैं आपको वो चीज समझा रहा हूँ। तो मुझे बताना कि आपका क्वेश्चन कैसा गया और आप उसको सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि यहाँ पर कुछ टेस्ट केसेस दिए हैं। जैसे सपोज तीन टेस्ट केसेस दिए हैं, अब तीन टेस्ट केसेस में यहाँ पर आपको अलग अलग नंबर्स दिए होंगे तीन एरेज में। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक नंबर मैं आपको बताता हूँ विच इज 2 to 4। सपोज ये आपके टेस्ट केसेस हैं 1 2 3, देन 4 6 7। अब आप यहाँ पे दो ऑपरेशंस कर सकते हो कि आपको कोई भी टू नंबर्स आपको पिक करने हैं। अब वो उन दो नंबर्स को पिक करके आपको +1 करना है, एंड जो भी एक बचा हुआ नंबर है उस पे आपको -1 करना है। तो एक नंबर जो आप जो भी करोगे, वन नंबर जो भी आपका बचा, उसमें आप क्या करोगे? -1। आपको ये चीज करनी है। तीन नंबर्स का एरे है, दो नंबर उठाओगे उसमें +1 करोगे, एक नंबर में आप -1 करोगे। जितना मुझे बच्चे ने बताया मैं उतना बता रहा हूं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड जो तीनों नंबर्स हैं उन्हें इक्वल आना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं पहला टेस्ट केस यहां पर उठाऊं विच इज 2 to 4, तो 2 to 4 में अगर मैं इसको इक्वल करना चाहूं तो मैं यहां पर ये दो नंबर्स पिक करूंगा विच इज 2, 2। तो मैं यहां पर लूंगा 2, 2। इनमें अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 3, इस वाले 2 में भी 1 ऐड करूंगा ये हो जाएगा 3, एंड ये जो 4 है इसमें मैं -1 करूंगा ये भी हो जाएगा 3। तो ये इक्वल हो चुके हैं दो। और ये जो दोनों ऑपरेशन है हमें साथ में करने हैं। मतलब हम जब भी दो नंबर्स को पिक कर रहे हैं, हमें उसमें एडिशन करना है और एक नंबर में -1 करना है। ठीक है, और ये ऑपरेशंस जो है हमें साथ में करने हैं और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बताना चाहता हूं। अगर इसमें समथिंग रिलेटेड टू कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ, अभी मुझे ज्यादा टाइम मिला नहीं है क्वेश्चन को देखने को, क्योंकि जैसे ही अभी एग्जाम खत्म हुआ है मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, केवल अभी आधा घंटा हुआ है एग्जाम को खत्म हुए, और तब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपको मिल जाएगी ये वीडियो 1 से 2 घंटे में। एंड अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी केवल आधा घंटा हुआ है एग्जाम खत्म हुए, तो मुझे उतना सोचने का मौका नहीं मिला। अगर ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हुआ तो ये इजी क्वेश्चन होगा, इसमें कुछ ना कुछ मैथ्स का लगेगा। बट मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं रिकर्जन से। मैं आपको अप्रोच समझाता हूं कि हम क्या करेंगे। तो देखो, अगर पहले तो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर जैसे कि ये हमारे नंबर्स हैं लाइक 2 to 4 या 4 6 7, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल 2 to 4 है या 4 6 7, ठीक है। तो इसमें अगर किसी भी टाइम हम दो ही ऑपरेशन कर सकते हैं, हमें दो नंबर्स को पिक करना है, एक में दो नंबर्स में +1 करेंगे एंड बाकी एक बचे हुए नंबर में हम -1 करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो भी मिनिमम नंबर है, लाइक सपोज 4 मिनिमम नंबर है, तो जब हम -1 करेंगे ना नंबर्स में, तो ये जो मिनिमम नंबर है इससे मिनिमम अगर आंसर पहुंचा तो उस वक्त हम रिटर्न करा सकते हैं कि नहीं भैया ये आंसर जो है वो वैलिड नहीं होगा, हम -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर सपोज किसी भी पॉइंट पर जो आंसर है वो मैक्सिमम से ऊपर निकल जाता है, जैसे सपोज हमें 4 6 7 दिया है, तो अगर 7 से ऊपर निकल गया आपका आंसर, तो यहां पर भी हम -1 रिटर्न कर देंगे कि नहीं भैया ये आंसर जो है ये वैलिड नहीं होगा। बिकॉज बेसिकली हमें क्या करना है, जो भी एक एरे दिया है फॉर एन एग्जाम्पल 4 6 7, ठीक है, तो यहां पर जब हम दो नंबर्स में +1 कर रहे हैं और एक नंबर में -1 कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट में अगर ऐसी स्थिति बनती है कि मिनिमम एलिमेंट से एलिमेंट छोटा हो गया -1 करने की वजह से, या किसी भी वक्त मैक्सिमम एलिमेंट से कोई एलिमेंट बड़ा हो गया, तो उस वक्त हम क्या करेंगे बेटा? एग्जिट कर देंगे कि नहीं यहां से हट जाओ, अब हमारा जो आंसर है इस पर नहीं आ सकता। ठीक है, पहली बात ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात, जब हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, ठीक है, 2 to 4। अब हमें कोई भी दो नंबर्स पिक करना है तो हम सारे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। लाइक एक कॉम्बिनेशन, जैसे ये 2 to 4 है, इसको हटाओ, कंफ्यूजन होगा, हम जैसे 1 3 5 ये लेते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे कि भैया 1 और 3 को पहले रखो एंड 5 को बाद में रखो, ये कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरा हम बना रहे हैं 1 को रखो, 5 को रखो, फिर 3 को रखो। तीसरा कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं 1 को मत रखो, यहां पर 3 को रखो, देन यहां पर 5 को रखो, या यहां पर 1 को रखो। तो ये हमने कॉम्बिनेशंस कुछ बना दिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो हमने बनाए हैं। या फिर आप इसको सीधे सीधे ये बोलो, ये कॉम्बिनेशंस हटाओ। मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं। ये तीन नंबर्स हैं 1 3 5, तो
सपोज ये x है, ये y है और z है, तो हम कहेंगे हमारे 3 ऑपरेशंस होंगे। अगर सपोज हमने x और y को पिक किया है तो x+1, y+1 और z-1, एक तो ये ऑपरेशन हो सकता है। अगर सपोज हमने x+1 एक ये नंबर पिक किया है एडिशन के लिए, y हमने माइनस में लिया है और z लिया है +1 के लिए। एक और ऑपरेशन मान लो जिसमें हमने x को माइनस में लिया है, y को +1 में लिया है और z को +1 में लिया है, क्योंकि दो नंबर हमें पिक करने हैं जिसमें +1 करना है और एक नंबर में -1 करना है। तो ये 3 कॉम्बिनेशंस बेटा हमारे बन सकते हैं। तो हम ये 3 कॉम्बिनेशंस का यूज करेंगे रिकर्जन के थ्रू, एंड इसमें जो भी ऑपरेशन हमें मिनिमम ऑपरेशंस रिटर्न करेगा उसको हम आंसर में प्रिंट कर देंगे। सिंपल सिंपल है, ये 3 ही हमारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो ये तीनों कॉम्बिनेशंस को हम यूज करेंगे, जो भी ऑपरेशन मिनिमम ऑपरेशन रिटर्न करेगा उसको हम आंसर में रिटर्न कर देंगे। कोड देख लेते हैं सीधे सीधे इसका एक बार। और अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है, मॉक टेस्ट ले लो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। 5 मॉक टेस्ट है अगर आपका फेज आने वाला है आगे तो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि अब जैसे इंडिविजुअल टेस्ट केस मैं आपको सॉल्व करा के नहीं बता रहा, आपको एक टेस्ट केस सॉल्व करा के बता रहा हूं, जिसमें सपोज आपको एक एरे दिया है और एरे आपका कुछ ऐसा है। जैसे सपोज आपका जो एरे है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है, 2 2 4। तो अब आपको पता है कि इसमें 3 ही नंबर्स हैं, लाइक 2 2 4। तो आप क्या करोगे कि एक नंबर को x में स्टोर कर लोगे, एक को y में कर लोगे, एक को z में। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि अगर सपोज आपका ये एरे है ना, अगर ये आपका एरे है सपोज 2 2 4, मैं आपको ये बस स्टेटिक सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो आप बोल सकते हो x इक्वल्स टू x ऑफ 0, y इक्वल टू x ऑफ 1 एंड z इक्वल्स टू x ऑफ 2, ठीक है। तो ये अपन की वैल्यूज आ जाएंगी x, y और z में। अब हम क्या करेंगे, इसका मिनिमम एलिमेंट ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें कांस्टेंट्स के साथ खेलना है। तो मिनिमम एलिमेंट इन तीनों में क्या है, हमने ऑपरेशन करके निकाल लिया, मिनिमम ऑफ x, y, z। तो यहां पर मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, राइट। तो अब हम इसको अपने सॉल्व वाले फंक्शन में पास करेंगे, जो कि हमारा आंसर रिटर्न करेगा। तो सॉल्व में हमने तीनों पास कर दिए, विच इज x, y, z। अब हमने यहां पर चेक किया कि क्या हमारा कोई भी नंबर मिनिमम एलिमेंट से छोटा है। अगर किसी भी वक्त हमारा नंबर मिनिमम एलिमेंट से छोटा है तो उसी वक्त हम यहां पर 1E9 रिटर्न करा देंगे। और 1E9 रिटर्न कराने का क्या मकसद है, क्यों हम करा रहे हैं 1E9 को रिटर्न, क्योंकि हमें मिनिमम ऑपरेशंस चाहिए और यहां पर हम मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, जिससे हमारी जो ये वाली वैल्यू है वो नेग्लेक्ट हो जाए, इस वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस ही ना रहे, इसलिए हम यहां पर 1E9 को रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा ही हम करते हैं जब ऐसी सिचुएशंस होती है, और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने कोडिंग वगैरह सीखी है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, अगर x की वैल्यू बड़ी है मैक्स एलिमेंट से, y की वैल्यू बड़ी है मैक्स एलिमेंट से, या z की वैल्यू बड़ी है मैक्स एलिमेंट से, तो भी हम 1E9 को रिटर्न कराने हैं, क्योंकि यहां पर भी हमारे कांस्टेंट्स जो हैं वो क्रॉस कर चुके हैं, हमारे कांस्टेंट्स क्रॉस कर चुके हैं, और यहां पर भी हम रिटर्न करा देंगे। अब हमारा मेन चीज आती है, अगर किसी भी पॉइंट पर x इक्वल्स टू y एंड y इक्वल्स टू z है, मतलब तीनों वैल्यू इक्वल हो चुकी हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा था, तो उस वक्त हम रिटर्न 0 करा देंगे कि इस वक्त हमें किसी भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, x, y और z तीनों की वैल्यू यहां पर बराबर है, कोई भी ऑपरेशन की हमें जरूरत नहीं है, तो हम रिटर्न करा देंगे 0। एंड लास्ट में हम क्या रिटर्न कराएंगे 1 प्लस, क्योंकि एक ऑपरेशन यहां पर लगेगा, एक ऑपरेशन लगेगा क्योंकि हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था। हम क्या करेंगे, अपने ये सेम फंक्शन जो कि सॉल्व फंक्शन है, तो उसमें पास करेंगे x+1 y+1 z-1। ये हमारा एक ऑपरेशन हो गया जिसमें हम x और y को पिक कर रहे हैं एडिशन के लिए और z को -1 के लिए। दूसरे ऑपरेशन में हम x और z को पिक कर रहे हैं एडिशन के लिए, y को -1 के लिए। तीसरे ऑपरेशन में हम x को -1 कर रहे हैं, y और z को हम +1 के लिए पिक कर रहे हैं, और इसको हम रिटर्न करा देंगे। फाइनल में हमारा आंसर आ जाएगा। इसको एक बार चला के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 135 हमारा आंसर है, मतलब सपोज ये टेस्ट केस हमें दिया है, हमारा आंसर आ गया 3, बिल्कुल करेक्ट है, 3 हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर 2 2 4 है, 2 2 4 को चेक कर लेते हैं, तो 2 2 4 में केवल एक ही ऑपरेशन लगेगा ना, एक ही ऑपरेशन लगेगा, क्योंकि हमने 2 और 2 को पिक किया तो कितना हो गया 2 + 1 2 + 1 3, एंड 4 में से -1 किया तो 3, तो ये बराबर आ गया। तो हमारा जो कोड है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली और सही वर्क कर रहा है। आप बताना मुझे कितने क्वेश्चन कितने टेस्ट के सामने सॉल्व किए, या आप सॉल्व कर पाए या ना कर पाए, मेरे को जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।